आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के आदेश जारी। महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हुआ। प्रदेश में 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहे विकास यात्रा में शामिल होने घर घर से बुलाए जाएंगे हितग्राही। मुख्यमंत्री ने जिले के अफसरों और जनप्रतिनिधियों को किया संबोधित। प्रदेश में लागू होगी दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना। और भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में ठंड का असर जारी, कहीं कहीं बारिश हुई। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश के बाद महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से भुगतान माह फरवरी 2023 में बढ़कर कुल 38% हो जाएगा। वर्तमान में शासकीय सेवकों को 1 अगस्त 2022 से 7वें वेतनमान में 34% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। महंगाई भत्ता दर में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। राज्य शासन ने ये भी निर्देश दिए कि शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधानों से अधिक नहीं हो। राज्य शासन ने शासकीय कर्मियों को देय भत्तों के पुनरीक्षण पर विचार करने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और उपसचिव नियम वित्त विभाग समिति के सदस्य होंगे। समिति राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मियों को देय भत्तों यथा गृह भाड़ा यात्रा भत्ता, सचिवालयीन कार्य भत्ता आदि के पुनरीक्षण पर विचार कर अगले 2 माह की अवधि में अपर मुख्य सचिव वित्त को अपना तथ्यात्मक प्रतिवेदन देगी। प्रदेश में 5 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही विकास यात्रा में शामिल होने के लिए घर घर से हितग्राहियों को आमंत्रित किया जाएगा। कल शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों, सांसदों, विधायकों, महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष, कमिश्नर और कलेक्टर को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि विकास और जन कल्याण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना विकास यात्रा का उद्देश्य है। विकास यात्राएं प्रदेश के गांव-गांव और शहर के वार्डों में निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 56,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं और 50,000 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों के कार्य चल रहे हैं। हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे नगरीय निकाय और पंचायत के प्रतिनिधि विकास और जन कल्याण के कार्य बेहतर ढंग से कर सकें। विकास यात्रा 21 दिनों तक चलेगी, जो 25 फरवरी तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान स्कूलों में बच्चों से संवाद किया जाए और छात्रावासों की व्यवस्था भी देखी जाए। कोविड से माता पिता खो चुके बच्चों की सूची बनाई जाए। ऐसे बच्चों के लिए मासिक पेंशन, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करेंगे। उधर इंदौर जिले के कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि विकास यात्रा को सेवा का महाअभियान बनाया जाएगा। यात्रा के माध्यम से हर पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देश पर विभिन्न राज्यों के पुलिस संगठनों के क्रियाकलापों के आदान प्रदान के लिए गुजरात में परेड का आयोजन किया गया। इंदौर स्थित मध्यप्रदेश पुलिस की 15वीं बटालियन के उपसेनानी पदम विलोचन शुक्ला ने बताया कि इसमें देश भर से 26 प्लाटून शामिल हुए। हमारी बटालियन को परेड प्रस्तुति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना लागू की जा रही है। योजना में 1 से 15 फरवरी तक प्रदेश की मूल और भारतीय उन्नत नस्ल की गायों की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 201 जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे, जो राज्य के 45 के मूल गौवंशीय और 156 भारतीय उन्नत नस्ल की गायों के लिए होंगे। इसके अलावा 6 राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में जिला स्तरीय प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय 51,000 और तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए होगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार भी क्रमशः 2 लाख,
1,50,000 होगा। प्रतियोगिता के लिए सभी जिलों के विकासखंडों से पशुपालन विभागीय अमला भाग लेने के इच्छुक एवं पात्र पशुपालकों से आवेदन प्राप्त कर जिला स्तर पर उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को प्रस्तुत करेगा। भवन निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकी और नवीन शोध पर विचार विमर्श के लिए इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से भोपाल में शुरू हो रही है। कार्यशाला में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भवन विकास निगम भोपाल, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल और मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड भोपाल के इंजीनियर्स को बिल्डिंग निर्माण तकनीक में आए नए बदलाव और नवीन शोध के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात मौसम की। भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं। कई क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण ठंड का असर बढ़ गया है। इंदौर में शुक्रवार को कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के मुताबिक अभी भी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में आज और कल बिजली बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मंडीदीप के बिल भुगतान केंद्र 28 और 29 जनवरी अवकाश के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महात्मा गांधी के बलिदान दिवस एवं शहीदों की स्मृति में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में शासकीय कन्या शिक्षा परिसर और एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 29 जनवरी को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस प्रवेश परीक्षा में जिले के 4,553 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आज मां नर्मदा का प्रकट उत्सव उनके उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर गुजरात तक मनाया जाएगा। खंडवा में भी नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग होने से जन्मोत्सव का ज्यादा महत्व है। यहां इच्छापुर इंदौर हाईवे स्थित खेड़ी घाट से लेकर ओंकारेश्वर तक लाखों श्रद्धालु जुटने की संभावना है। बसंत पंचमी के अवसर पर सतना जिले के रामवन में लगने वाले 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह ने किया। विधायक ने इस अवसर पर कहा कि मेला उत्सव हमारी परंपरा और संस्कृति की पहचान है। डिंडोरी में नर्मदा जयंती के एक दिन पहले शोभा यात्रा निकाली गई। डिंडोरी जिले में नर्मदा जन्मोत्सव पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज दिन भर नर्मदा तटों पर पूजन अर्चन के साथ ही विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे 28 एवं 29 जनवरी को पन्ना प्रवास पर रहेंगे। वे 5 से 25 फरवरी तक विकास यात्रा की तैयारी की समीक्षा बैठक करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के आदेश जारी। महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हुआ। प्रदेश में 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहे विकास यात्रा में शामिल होने घर घर से बुलाए जाएंगे हितग्राही। मुख्यमंत्री ने जिले के अफसरों और जनप्रतिनिधियों को किया संबोधित। प्रदेश में लागू होगी दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना। और भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में ठंड का असर जारी, कहीं कहीं बारिश हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।